चाहें तो। मेरे से सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम। हम पुतुल कुमारी की बड़ी लड़की हुए, हमारा नाम मानसी है और यदि आप लोग बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं तो हमारी तरफ से क्षमा। हम लोग आगे से कार्यक्रम करते हुए ही आ रहे हैं, कहीं रुके नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से क्षमा। और वक्त आप लोगों का भी बहुत कीमती है, हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन इतनी दूर से जब आए हैं तो अपना संदेश देकर ही जाएं, यही हम चाहते हैं। अभी जैसा कि अनुजानन जी ने बोला, हम लोग जब निर्दलीय मैदान में उतरे तो हम लंदन में पढ़ते हैं। हमारी माँ ने हमको फोन पे बताया ये कि हम लोग निर्दलीय उतर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। हमने भी उनसे बोला, माँ 2 बार सोच लीजिए क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगेगी और आसान नहीं होगा ये। तो वो बोली, मानसी पता है कितने भाजपा के कार्यकर्तागण छोड़ दिए उस पार्टी को जिससे मोदी जी हैं खड़े हुए और जिससे माँ भी थी, छोड़ दी क्योंकि वो अपने आप से उन्होंने बोला माँ को कि आप आइए, वरना भगवान का दिया हमें सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। उन्होंने बोला लेकिन आप आइए, और माँ उतरी और उनके साथ साथ वे सब उतरे, सिर्फ इसलिए क्योंकि सालों से जो रिश्ता हम लोगों ने सींचा है वो इतनी जल्दी कोई तोड़ नहीं सकता। दोस्तों, जब लोग राजनीति की बात आती है, इलेक्शन की बात आती है, तो जात पात को उछालने लगते हैं, मजहब को उछालने लगते हैं। हम लोग ने, दादा ने, हमारे पूज्य पिता स्वर्गीय दादा ने ये कभी नहीं किया। जात पात की राजनीति उन्होंने कभी नहीं की। जब वो रेल लाए थे तो सबके लिए आया था। जब माँ ने सिंचाई योजना शुरू की तो सबके लिए हुई थी, क्योंकि नेशनल हाईवे से कनेक्ट करना या मंदार महोत्सव शुरू करना या इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू करना, ये सब पूरे बांका के लिए था, किसी एक समुदाय के लिए नहीं। तो वोट देने की बात आए तब क्यों अलग अलग हो जाए सब लोग। आपको आएंगे लोग भड़काएंगे, इस तरफ करो उस तरफ करो, या कोई आकर के गणित आपको समझाएगा, गणित की बात करी जाती है। अलायंस का क्या लेना देना है। आज इसके साथ होती है ये पार्टी, कल किसी और के साथ हो जाती है। जिसके खिलाफ लड़ी इतने सालों तक, कभी कभी उसी से हाथ मिला देती है। आपको ये कोई लिख कर कह सकता है कि यहाँ से जो प्रत्याशी आपका जीत कर जाएगा, यदि जदयू का जीत कर जाए तो वो मोदी के साथ ही रहेंगे? कोई नहीं बोल सकता। कब टूटता है, कब जुड़ता है, किसी को नहीं पता। आप लोगों को, आप समझदार हैं, हम वोट भी नहीं मांगेंगे आपसे। आप सिर्फ उसी प्रत्याशी को वोट दीजिए, सांसद बनाइए जिसने काम किया है। हमने आपके सामने ही कितनी योजनाएं अभी गिनवा दी, और उसको छोड़ के कितने सारे छोटे छोटे सड़क, पुल, स्ट्रीट लाइट्स, विवाह भवन, पुस्तकालय भवन, सब उन्होंने का शुरू कराया हुआ है। कितने पेंशन रोक दिए गए हैं जो माँ ने शुरू करवाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो विपक्ष थी, वो चलवाई तो इन्होंने आकर रोक दिया। आप रेल को उठाकर देख लीजिए, जब बिटिया तक रेल आ गई, 2003 में आई थी, 2003 में इनॉग्रेशन हुआ था दादा के हाथों। उसके बाद आपके सांसद कोई और हुए, उन्होंने कभी पहल की कि उस रेल की पटरी आगे आए? कभी नहीं। सिंचाई का प्रोजेक्ट आगे बढ़े, पिछले 5 सालों में इन्होंने कुछ किया है? हम लोग गए हैं दर दर भाग करके संसद कार्यालय में, लेटर लिख कर, इंजीनियर को यहाँ बुला कर हम लोग ने काम करवाया है, लेकिन किसी ने आगे ले जाने की पहल की इसको? हुआ तो ये बांका के लिए था, आप लोग के लिए हुआ था, इसमें तो उनको अपनी राजनीति नहीं लानी चाहिए थी। क्यों नहीं किए? क्योंकि उनको करना ही नहीं है काम। आप बताइए कितने लोग आते हैं, कितने सांसद आपके बनते हैं जो सही मायने में काम करते हैं आपके लिए? पिछले 5 साल से हमने अपनी मां को नहीं देखा, क्योंकि वो आप लोग के बीच में रही हैं, सांसद ना होते हुए भी।
आप लोग के बीच में रही हैं। हम अभी कितने ही लोगों से मिलकर आ रहे हैं जो बोलते थे कि हाँ 2014 में हम उनको नहीं जानते थे, नहीं चिनते थे, अब आती हैं बीच में। हमने भी उनको बताया 2014 में उनको सांसद बने हुए 3 साल हुए थे, जिसमें वो पूरे टाइम सांसद बन करके आप लोग के लिए वहां लड़ रही थी और उसके पहले उनका राजनीतिक दौर शुरू नहीं हुआ था। तो ये शिकायत हम मानते हैं आपकी, लेकिन इस बार नहीं मानेंगे। उन्होंने खून पसीना बहाया है पिछले 5 साल में यहाँ आप लोग के बीच रहकर। जो लोग चाहते हैं कि पापा का शुरू किया हुआ काम रुक जाए, लोग भूल जाएं, ये नहीं होने वाला। हम भूलने नहीं देंगे। 2009 में दिखा दिए थे कि आप लोग कितना भी कुछ कर लें, बाका की गूंज तो पहुंचेगी संसद तक। 2019 में भी दिखा देंगे, जीतेंगे तो हैं ही हम, लेकिन आप लोग के सहयोग के बिना नहीं। एकजुट होकर हम लोग को मतदान देना है, तभी विजय होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। विपक्ष के पास प्रशासन है, वो ताकत है। हमारी ताकत सिर्फ एकता है। यदि आप हम लोग के हमारी बात से सहमत हैं तो एक बार हाथ खड़ा करके हमको समर्थन दे दीजिए, हम खुशी वापस जाएंगे। जिंदाबाद। धन्यवाद। मैडम ये सब तो मतलब गली कुची में रोड हो गए हैं, लेकिन ये रोड क्या हुआ है जो रोड नहीं बना? आप बताइए ना, आप पूछिए ना अपने सांसद से पिछले 5 साल में क्या हुआ है। जितने बात बनाइए इसको रोड नहीं बना